राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो गाइस। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है मेरे चैनल पे आप सबका। तो गाइस अब टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो आज हमारी बाई नहीं आई है, तो पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ा है। तो चलो चलते हैं, फिर करते हैं। तो आज हमने जो ब्लॉग बनाया है वो सिर्फ झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का ही बनाया है, क्योंकि काम तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। हमारे बर्तन लगाने रह गए थे, तो हमने सबसे पहले बर्तन लगाए थे, स्टैंड को अच्छे से पोंछ लिया था। क्योंकि आजकल ना धूल वाला मौसम हो रहा है कि आंधी तूफान सब चलता ही रहता है, रोज़ ऐसा ही मौसम रहता है। तो इतनी धूल आ रही है ना कि आप आज साफ़ करोगे, कल आप फिर वैसी धूल देखोगे। तो हमारा थोड़ा सा जाल भी बड़ा है, तो उसमें से धूल भी आती है। और इसीलिए तो फिर सबसे पहले मैंने स्टैंड को साफ़ करा था। तो जो डलिया में बर्तन लगे हुए थे वो फटाफट से मैंने स्टैंड में लगा दिए थे, क्योंकि हमारे किचन में फर्नीचर नहीं है ना, तो इसीलिए हमने बर्तनों को स्टैंड ले रखा है। तो उसी में सारे बर्तनों को लगा देते हैं। तो हमने सारे बर्तन लगा दिए स्टैंड में। और जब खाना भी बन गया था तो सोचा प्लेटफॉर्म और गैस भी साफ़ कर देते हैं, जितना काम जल्दी फटाफट ख़त्म हो तो पता चल जाएगा। क्योंकि हमारी बाई को कहीं जाना था, तो उन्होंने सुबह ही फ़ोन करके बोला था कि आज मैं नहीं आऊँगी, तो आप काम कर लेना। फिर हमें जल्दी पता चल गई थी, वरना वो एक दिन पहले बोल जाती हैं, तो हम उस हिसाब से काम कर लेते हैं। और फिर उन्होंने सुबह बताया, तो तब तक खाना तो बन ही गया था हमारा। तो हमने सोचा कि ब्लॉग ही बना लेते हैं। और वैसे भी वीडियो बनाने का काम है, तो फिर काम उसी हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो भी बनानी पड़ती है, ब्लॉग भी बनाने पड़ते हैं, काम भी करना पड़ता है। तो सब मैनेज करना पड़ता है उस हिसाब से। तो मैंने किचन को साफ़ करा। किचन से ही मैंने शुरुआत की थी ब्लॉग की। और सामने आप गणेश जी देख रहे हो, मैंने गणेश जी की फ़ोटो लगा रखी है अपनी किचन में। जब मैं किचन में सबसे पहले आती हूँ तो मेरे को सबसे पहले भगवान के दर्शन होते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। तो हम किचन में झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि हमारा घर भी काफ़ी बड़ा है, तो टाइम भी लग जाता है। और ब्लॉग भी आपको गाइस झाड़ू पोछा का ही ब्लॉग है, पर आज मैं आपको अपने पूरे घर का ब्लॉग दिखाऊंगी। कि ब्लॉग बहुत स्किप कर के मैंने बनाया है, फिर भी थोड़ा सा बड़ा बन गया है, क्योंकि घर बड़ा भी है। झाड़ू लगाते में भी टाइम लगता है, पोछा लगाते में भी टाइम लगता है। और ये हमारा दूसरा रूम है, इसमें बेड नहीं है। बाकी जैसे इसमें 2 सेफ़ें रखी हुई हैं और ज़रूरत का सामान रखा हुआ है, जगह है वैसे इसमें काफ़ी अच्छी। लेकिन अब यही है, कोई इसमें सोता नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसी में रखी हुई हैं, सेफ वगैरह इसी में रखी हुई है मम्मी की। और इसी के बगल से मेरा रूम है, तो हमने उसी को करा था उसमें, क्योंकि वो किचन के बगल में है रूम। तो किचन से झाड़ू लगा के लेके आओ, तो फिर उसमें से साथ में पूरे घर में एक साथ ही झाड़ू लगा लेते हैं। तो ये मम्मी ने 2 झाड़ू ली थी, वो नीचे ही रखी हुई थी, तो फिर हमने कहा उनको उठा के रख देते हैं। और ये हमारा आंगन है गाइस। आंगन में 2 फ्रिज रखे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया था कि धूल बहुत उड़ रही है, तो फ्रिज पे भी रोज़ इतनी ही धूल जमा हो जाती है। आप कितनी भी साफ़ कर लो, उतनी ही धूल जमा हो जाती है। अब तो वैसे भी आंधी तूफान का मौसम हो गया है, रोज़ तीसरे दिन आंधी जैसा मौसम बन जाता है। क्योंकि हम सबसे पहले हमने झाड़ू लगाई थी, हमने कहा झाड़ू लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम पोछा लगाएंगे। ये देखो वीडियो में से धूल कैसे उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और
और धूप भी आ रही थी जाल में से, और धूप भी आजकल बहुत तेज़ निकलने लगी है। और ये आ गए हम अपने रूम में। तो देखो हमारे रूम तो ऐसे ही डला हुआ है, हम पर्दा कितने भी कर लें हमारी बिटिया हटा ही देती है। और ये हमने नन्हे मुन्ने बच्चे धोए थे, गंदे हो रहे थे, तो कल हमने मशीन लगाई थी तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे धोए थे। तो इनको हम जहाँ जहाँ पे रखे हुए थे हमने वहाँ पे सेट कर दिया है नन्हे मुन्ने बच्चों को क्योंकि आप कितने भी पैक करके रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गंदे तो हो ही जाते हैं, तो हमें अच्छे लगते नहीं हैं। हम तो 8वें 10वें दिन इनको धोते ही रहते हैं, तो साफ़ सुथरे ही अच्छे लगते हैं। इधर हमने कपड़े घड़ी कर लिए थे, जहाँ जहाँ पे जो बेटी के मेरे कपड़े जो थे हमने सेट करके अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि हमारी बेटी एक कपड़े निकालती है 4 गिराती है, तो हमें रोज़ सही सेट करना पड़ता है। वो हमारी बेटी ऐसी हैं, अभी छोटी हैं, ज़्यादा करेंगी खुद। हम कहेंगे हम कपड़े निकाल के दे दें तो कि नहीं मम्मा मैं खुद निकाल लूँगी, मैं अपनी पसंद से पहनूँगी। और जो उनकी पसंद का रहता है वो कपड़ों में नीचे रहता है, तो बस एक नीचे से खींचेंगी, बाकी के गिरा देंगी। घर में सब चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है, सब हिसाब से कब कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे क्या करना है, वो सब का वो करना पड़ता है। बस हमने कल हम फटाफट से झाड़ू पोछा कर ही देते हैं, क्योंकि वैसे भी हम गाइस बैठ के वैसे पोछा नहीं लगा पाते, तो हम वाइपर से लगाएंगे, क्योंकि हमारे घुटने में दर्द रहता है, तो हम बैठ के नहीं लगा पाते। तो हम अपने रूम में आ गए थे, हमने रूम में भी झाड़ू लगा दें। और हम गाइस आपको ये वीडियो स्किप कर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्किप नहीं करते तो ये बहुत बड़ी वीडियो बनती। डब्बे में रखे हैं। और ये जो हमने सूट पहन रखा है ना गाइस, हमने सूट साड़ी में से बनाया था। वो पैकेट नहीं रखा जिसमें वो बीज रखे काले काले, और ये मैंने ही सिला था। नहीं प्लास्टिक के में ही दिख रहे हैं। दुपट्टा भी अच्छा लग रहा है। ये बोलते ना वो सिल्क जैसा दुपट्टा होता है, तो वो रुक ही नहीं रहा था, हमें बार बार पकड़ना पड़ा था। वो बहुत चिकना दुपट्टा था। तो क्या था, हमने अपने रूम में भी फटाफट से झाड़ू लगा दी थी, और अब पूरे घर में तो झाड़ू लग गई है, और पोछा लगा देते हैं, क्योंकि हमने हॉल में और गैलरी में पहले ही लगा दी थी, पहले ही लगा दी थी उधर की झाड़ू। इधर आधी रह गई थी, तो आधी हमने बाद में लगा दी थी। फिर थोड़ी देर देखना पड़ेगा, पोछा साथ में लगाएंगे, कैसे तो पता चलेगी। कुछ भी तड़का वगैरह लगाओ तो टाइल्स भी गंदी हो जाती हैं, टाइल्सों पे भी छींटे आ जाती हैं, तो गैस वगैरह का साफ़ करते हैं रोज़, तो टाइल्सों को भी साफ़ कर देते हैं। क्योंकि किचन साफ़ सुथरी रहे तो अच्छा लगता है, और आपका किचन में काम करने में भी मन लगता है। और गंदी किचन रहती तो फिर नहीं मन लगता। और मैं तो सबसे पहले खाना बनाने के बाद तुरंत बाद ही किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती किचन ऐसे पड़ी हुई। बाकी काम बाद में करूँगी, लेकिन सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ। हम पोछा लगा रहे हैं। जब हम दूसरे कमरे में आ गए थे पोछा लगाने के लिए,
वैसे तो जो ये हमारे 2 रूम है ना पीछे के, तो इनमें झाड़ू पोंछा मैं ही करती हूँ, इनमें बाई नहीं लगाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, तो इनमें क्या मैं ही लगाती हूँ झाड़ू पोंछा, बाई नहीं लगाती। एक मंदिर वाले घर में, पूजा घर में, और ये हमारे 2 रूम हैं उनमें। तो बाकी आंगन से और किचन से जो बाहर का पूरा एरिया है ना, उसमें बाई झाड़ू पोंछा करती हैं और बर्तन धोती हैं। ये बराबर बराबर में हमारे 2 रूम हैं बड़े बड़े। तो क्या था, बस मम्मी के खाने का भी टाइम हो रहा था, तो हमने कहा जल्दी से पोंछा लगा लेते, क्योंकि बहुत देर हो गई, 11:30 बज गए थे। मम्मी के खाना खाने का भी टाइम हो रहा था, फिर हमने जल्दी से फटाफट से झाड़ू पोंछा ख़त्म करा। तो मम्मी को खाना भी देना है हमें। घर में हम सास बहू गई, बाकी सब अपने अपने ऑफिस चले गए। बेटी हमारी स्कूल चली गई हैं। इधर हम अपने रूम में आ गए थे। रूम पर भी, बेड पे भी इतनी धूल हो जाती है। अब एक दिन साफ़ करो, दूसरे दिन फिर देख लो। एक दिन साफ़ करो, दूसरे दिन फिर इतनी धूल देख लो आप। ऐसा नहीं है कि बाई फर से पोंछा, बाई फर से भी अच्छा लगता है, उसको अच्छे से धो के लगाओगे तो अच्छा लगता है पोंछा। और अब तो हमें आदत सी हो गई है, क्योंकि हम बाई फर से ही लगाते हैं पोंछा। और इधर अचानक चली गई थी लाइट, ये हम वीडियो बना रहे थे तो लाइट चली गई थी। और इधर हम हॉल में आ गए थे, क्योंकि झाड़ू हमने पहले ही लगा दी थी। हमने का पोंछा भी लगा देते हैं हॉल में। और टाइम भी आप देख सकते हो, टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 बज रहे हैं गाइस। और तो गर्मी भी खूब अच्छी खासी पड़ने लगी है। पता नहीं कितनी गर्मी पड़ेगी, अभी से इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी पड़ती है। आगे क्या होगा, मई जून जुलाई में क्या होगा, अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है। तो पोंछा भी लगा दिया, तो हमने का साथ के साथ हम चटाई भी बिछा देते हैं। और बर्तन और इधर ही बस गैलरी में रह गया है, बाकी हमने सब जगह पोंछा लगा दिया है। ये हमारा मेन गेट है। अंदर से, बाहर से तो मम्मी ने धो दिया था, बाहर धो दिया था, और बाहर सीढ़ियों पे पोंछा लगा दिया। और हम तो अंदर से ही कर रहे हैं। और ये गेट पे हमने मनी प्लांट रख रखा है। मुझे पेड़ पौधे भी लगाने का बहुत शौक़ है। मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस आपने देखे भी होंगे, देख सकते कितने सारे पेड़ पौधे, लेकिन अभी फूल नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। तो हमने मम्मी को खाना भी दे दिया था, तो बस बर्तन रह गए थे थोड़े से, हमने कहा वो भी धो देते हैं। झाड़ू पोंछा तो हमारा हो गया था, हम बर्तन धो रहे थे। वैसे तो ना बर्तन आंगन में बैठ के धोते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा हम बैठ के पटे पे नहीं बैठ पाते, तो इसीलिए हम खड़े खड़े ही धो रहे हैं। कहा हम खड़े खड़े ही धो देते हैं। थोड़े से बर्तन हैं तो ये सिंक में ही धो देते हैं। ये तो नियम, गर्मी में ऑफिस का ये हमारी प्यारी सी छोटी सी किचन।
मैं अपनी किचन का ना ये नल चेंज कराऊंगी। ठीक है, छोटा है ना, तो जैसे आप बर्तन धो ना तो पानी पीछे तक जाता है, तो जो घूमने वाले नल होते हैं ना वो वाले नल लगवाऊंगी मैं इसमें। ये वाला मैं नल निकलवाऊंगी। वो भी ज़्यादा पीछे तक पानी जाता है, तो हमने ना जाली वाली वो नेट में टप रख लिया है, जब उसमें से पानी निकलेगा तो इसी में रहेगा। हमारे पूरे बर्तन बन चुके हैं, हमने पूरे बर्तन बन चुके हैं। साथ में हमने सिंक भी साफ़ कर दिया है बर्तन धोने के बाद। हमारी किचन पूरी क्लीन हो गई है, पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। वही हमने छोटा सा ब्रश ला रखा है सिंक धोने के लिए, अच्छे से धो जाती है सिंक। तो फ्रेंड, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जो भी मैं ब्लॉग डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इधर हमारे पास स्टेशन भी पूरा डल गया है, तो हमने बाहर स्टेशन को भी धो दिया है अच्छी तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज है 24 तारीख और ये 24 तारीख का ब्लॉग है। मिलते हैं फ्रेंड, बाय बाय। और इधर एक हमने पूरी बाकी बातें हमने किचन में भी साफ कर दी। बस हो गया हमारा काम फिनिश, और टाइम हो गया है, बज रहे हैं 12:30। थोड़ा सा टाइम हो गया है हमें काम करते करते, किचन में काम करते करते, और हम बस बिल्कुल फ्री हो गए हैं। अब देखते हैं क्या है, क्या बचा हुआ है क्या नहीं बचा हुआ है।